नमस्कार मित्रों, मैं हूं विजय जानी, ज्योतिष शास्त्री एवं वास्तु ज्ञाता। आज हम बात करते हैं अष्टकूट गुण मिलान के अंदर नाड़ी दोष। नाड़ी दोष क्या है? नाड़ी दोष आने से वर कन्या के मेलापक में एक पूर्ण विराम लग जाता है। नाड़ी दोष है, इसलिए इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, किस कारण नहीं हो सकता, ये सभी के प्रश्न रहते हैं, पर इनको कोई संतुष्टप्रद जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। ज्योतिष शास्त्र में वैज्ञानिक मत के आधार पर या वैज्ञानिक सूत्रों के आधार पर इन चीजों का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। जैसे नाड़ी दोष क्या है? शारीरिक रूप से और संतान रूप से नाड़ी दोष को सबसे पहले देखना पड़ता है। जैसे एक वर और एक वधू, इन दोनों का विवाह होने के पश्चात दोनों के शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में अगर संतान का भी आता है तो संतान होना और संतान सकुशल और स्वस्थ होना, ये भाग भी नाड़ी दोष में आते हैं। सामान्यतः देखा गया है कुंडलियां मांगलिक हों या कुंडलियां सादी हों बिना मांगल वाली, दोनों परिस्थितियों में कहीं ना कहीं नाड़ी दोष आ जाता है। बाकी तो सब अच्छा है, पर ये नाड़ी दोष के कारण इनका विवाह नहीं हो सकता। तो जातकों के ये प्रश्न होता है कि नाड़ी दोष क्या है। तो मैं आज थोड़ा उसमें विस्तृत चर्चा करके बताता हूं कि नाड़ी दोष क्या है। ज्योतिष शास्त्र में नाड़ियां तीन हैं, आदि, मध्य और अंत्य। वैसे ही मेडिकल साइंस में ब्लड ग्रुप भी तीन है, ए, बी और ओ, फैक्टर तीन है। अब आदि आदि नाड़ी आ गई, नक्षत्रों के हिसाब से नाड़ी का ज्ञान होता है, तो दोनों की समान नाड़ी आ गई यानी नाड़ी दोष आ गया, तो विवाह संभव नहीं है। उसके फिर जो दुष्परिणाम होते हैं उसकी व्याख्या बढ़ चढ़ के होती है, उसमें कोई कमी नहीं रखता, पर कोई ये समझने और समझाने को तैयार नहीं होता कि आखिर ये जो नाड़ियां हैं, ये नाड़ियां जो विवाह में अवरोध बन रही हैं कि समान नाड़ी होगी, तो इसका क्या परिहार है। ज्योतिष शास्त्र में परिहार भी बताया गया है कि कपिला गाय का दान कर, सवत्सा कपिला गाय का दान करके भी नाड़ी दोष का परिहार बताया गया है, पर वो कुछ परिस्थितियों में बताया गया है। पर उससे भी बढ़िया ये है एक सटीक और इसको ये कह सकते पारदर्शी, तो वो है वर और कन्या का नाड़ी दोष के साथ साथ उनके दोनों के ब्लड ग्रुप का भी मिलान करना चाहिए। यदि दोनों के ब्लड ग्रुप समान आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उन दोनों का विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके दुष्परिणाम जो बताए गए वो उनको भुगतने हैं। पर यदि दोनों के ब्लड ग्रुप अलग हैं और नाड़ी सेम है तो वहां वो चीज नहीं आती। दूसरा ये देखा गया है कई बार जन्म का जो समय होता है जिसके आधार पर हम ज्योतिषी कुंडली निर्माण करते हैं, अब उस जन्म का समय उस जातक को नहीं पता होता, या तो उसके पारिवारिक कोई सदस्य या आजकल हॉस्पिटलों में जो जन्म होता है वहां से दिया हुआ जो जन्म का समय है उसको आधार मानकर जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। अब ज्योतिष की एक ये विडंबना भी है कि कई बार एक्यूरेट टाइम नहीं होने के कारण भी ब्लड ग्रुप और नाड़ियों में वेरिएशन आता है। अब ये ऐसा विषय है जिसके अंदर जितना गहराई से जाएंगे उतनी इसकी कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगी। मैं वहां न जाकर मैं अपने श्रोताओं को इस तरफ ज्यादा ध्यानाकर्षण करवाना चाहूंगा कि नाड़ी दोष यानी ब्लड ग्रुप अलग हैं, तो आप विवाह में आगे बढ़ना है तो ज्योतिषीय रूप से जो इसके समाधान बताए गए हैं वो करवा कर आप आगे विवाह कर सकते हैं। ये हो गया नाड़ी दोष के ऊपर एक विश्लेषण।